हेलो यूट्यूब। व्हाट्सअप। 16 दिसंबर है, ट्यूसडे है। आज हमारा लेग डे है, यानी लोअर बॉडी सेशन है। और अभी हम, जैसे मैंने कल बताया था कि हम न्यू एक बल्किंग पीरियड पे जाने वाले हैं, जहाँ हम पहले मेंटेनेंस से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे हमारे स्ट्रेंथ में चेंज आएगा वैसे वैसे हम हमारी बल्किंग स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम उसी रूटीन पे चल रहे हैं। आज से हमने वो कर दिया है कि हम अभी 1500 कैलोरीज खाएंगे। वो मेंटेनेंस कैलोरीज है। अब उस पर हम देखेंगे कि जब तक हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है तब तक हम 1500 रखेंगे। जैसे ही हमारी स्ट्रेंथ स्टक होगी हम 100 कैलोरीज बढ़ा के उसको 1600 करेंगे और वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब मैं जो करने वाला हूँ उसमें ये करने वाला हूँ कि मैं अपनी ट्रेनिंग रूटीन चेंज करने वाला हूँ, ट्रेनिंग प्रोग्राम चेंज करने वाला हूँ। मैं वीक के फर्स्ट 2 डेज पे अपर लोअर ट्रेन करूंगा। उसके बाद एक रेस्ट डे लूंगा और उसके बाद मैं पीपीएल पे आ जाऊंगा, जहाँ मैं पुश पुल लेग ट्रेन करूंगा। तो उससे मेरी जो ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसी है वो पर मसल ट्वाइस वीक रहेगी, कि मैं हर मसल को 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ, बट उसमें मुझे रेस्ट डे भी 2 मिल रहे हैं। और उसमें एक चीज मुझे ये है कि मैं बल्क पे अपनी एक मसल को थोड़ा ज्यादा ट्रेन या ज्यादा एक्सरसाइज दे सकता हूँ, थोड़ा वेरिएशन दे सकता हूँ। तो बस इसीलिए मैं ये ट्रेन चेंज कर रहा हूँ। अब वही लेग की जो स्टार्टिंग है वो हम हेक्स स्क्वाट से करेंगे। और पहले तो वार्म अप सेट ले लेते हैं। उससे पहले हल्की सी रैंडम मूवमेंट टू लूज द लोअर बॉडी। अब होता क्या है ना कि जब भी आप वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग करते हो तो 2 तरह की स्ट्रेचिंग होती है, रैंडम और स्टैटिक। आपको कभी भी स्टैटिक स्ट्रेचिंग नहीं करनी है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ आप ये चीज करते हो, ये बस, ये स्टैटिक स्ट्रेचिंग है। या ये, तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। आप कोई भी रैंडम मूवमेंट करके उस पार्ट की आपको खुद को वार्म अप करो। तो हम पहला सेट लेते हैं, वार्म अप सेट। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप जिम में बहुत अच्छा कर रहे हो, फिर एकदम से आप बीमार हो जाते हो और उसके बाद आप डाइट डाइट ले नहीं पाते हो, पूरी कंप्लीट नहीं कर पाते हो, आपकी ट्रेनिंग छूट जाती है। फिर आपको जब वापस जिम ज्वाइन करते हो तो आपको लगता है कि यार आपकी स्ट्रेंथ गिर गई है। वो किस रीजन से होता है? अब ऐसा भी नहीं है कि आप 15 to 20 डेज के लिए बाहर थे। आप सिर्फ 5 या 6 दिन के लिए जिम से बाहर थे, आपने 5 या 6 दिन के लिए डाइट छोड़ दी, 6 दिन ट्रेनिंग नहीं की, बट अब जब वापस आए तो आपका स्ट्रेंथ आपकी जो स्ट्रेंथ है वो उस लेवल की नहीं है जो आप बीमार होने से पहले ले रहे थे। तो उसके क्या रीजन है? देखो, 2-4 रीजन हो सकते हैं। और उनमें से कुछ ये है कि आप कंप्लीटली रिकवर नहीं हुए हो। अभी आपको लग रहा है कि आप रिकवर हो गए हो, बट आप कंप्लीटली रिकवर नहीं हो, अभी भी वो वीकनेस है आपके शरीर में। सेकंड, आपने डाइट कंप्लीट नहीं करी, तो जो आपको प्रोटीन चाहिए था आपकी स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ को वैसा ही रखने के लिए, वो आप ले नहीं पा रहे हो। अब मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मैं शायद 4 या 5 दिन के लिए बीमार था, हाई फीवर था, तो मैं मेडिसिन पे था, तो घर का खाना खा रहा था। बट उसमें मैंने बाहर का नहीं खाया, बट मैंने कंप्लीट प्रोटीन भी नहीं लिया है कि मैं प्रोटीन अपना इंटेक पूरा कर रहा हूँ, नहीं। तो उस चीज़ से क्या होता है कि आपकी स्ट्रेंथ डाउन हो जाती है। आप जब जिम में आते हो तो आप देखते हो कि यार आप जो वेट पहले लगा रहे थे वो आप लगा नहीं पा रहे हो, जबकि रेस्ट डे अच्छी चीज़ होती है। बट फिर भी जब आप रेस्ट डे के बाद वापस आते हो तो आप में वो स्ट्रेंथ नहीं रही। और उसका सबसे मेन रीज़न यही होता है, सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि रेस्ट डे पे आपको वही डाइट लेनी होती है जिससे आपकी रिकवरी पूरी हो, आपकी स्ट्रेंथ बनी रहे। बट जब आप बीमार होते हो, आप घर का खाना खाते हो, आप प्रोटीन छोड़ देते हो, तो वो आप फिर स्ट्रेंथ गिरना, वो है कि आपकी स्ट्रेंथ गिरेगी ही गिरेगी। सो बहुत जल्दी ये साल खत्म होने वाला है और बहुत से लोगों का ड्रीम होता है, आपका भी ड्रीम होगा कि आप नए साल से जिम जाओगे, कुछ अचीव करोगे, आपका एक रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन होगा।
कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। सो मेरा भी है कि मुझे 2026 के एंड तक, यानी मेरे पास अभी 1 साल है, 2025-26 के स्टार्टिंग से 26 के एंड तक मुझे लीन बल्क करते हुए मस्कुलर बनना है, बड़ा दिखना है। और अपने जिम में जितनी मशीन्स हैं वो सब मैक्स आउट करनी है। बहुत सी मशीन मैक्स आउट ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट स्टिल कुछ मशीन्स हैं जो मुझे मैक्स आउट करनी है। उनके लिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करनी पड़ेगी। तो वो मेरा गोल है 2026 के लिए, कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करते हुए एक मस्कुलर बॉडी चाहिए जहाँ मुझे बड़ा दिखना है। सो ये हमारा फर्स्ट वर्किंग सेट है 92.5 से। अब जब हमने कल अपर बॉडी सेशन किया था तो उसमें हमारे पास स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी। अभी हमें पता नहीं है कि लोअर बॉडी को स्ट्रेंथ है या नहीं। सो हम ट्राई करेंगे, हमने वेट सेम रखा है और देखते हैं कि ये सेट कैसा आता है। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम नेक्स्ट सेट लेंगे या नहीं। सो जब भी आपको लगता है कि आप आरडीएल कर रहे हैं, ऐसे टॉपिक का डेवलप कर रहे हैं, आपकी बैक पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, तो सबसे पहला एक काम करो कि वेट को कम कर दो। सबसे पहले वेट को कम करके उस एक्सरसाइज को वापस से परफॉर्म करो परफेक्ट फॉर्म के साथ में। जब तक आपकी लोअर बैक पे फोकस हो रहा है उस एक्सरसाइज का, इसका मतलब है कि आप उस एक्सरसाइज को सही से नहीं कर रहे। जिस दिन आप एक्सरसाइज को सही से करोगे, करेक्ट फॉर्म के साथ करोगे, आपकी लोअर बैक पे कोई पेन नहीं आएगा। सो जब भी आपको लग रहा है कि जैसे आप सेट करने जा रहे हो, आप लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा पेन है, आप उस वेट को लाइक करो, कम करो और वापस से परफॉर्म करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना वेट उठा रहे हो, आपकी फॉर्म पर सही होनी चाहिए, फॉर्म करेक्ट होनी चाहिए, जो टारगेटेड मसल है वो अप करनी चाहिए। जैसे आपकी मसल वैसे बनते हैं। स्ट्रेंथ ठीक है, स्ट्रेंथ एक पार्ट है बॉडी बिल्डिंग का, कि आपकी स्ट्रेंथ चाहिए हमें। एक ईगो होता है कि हाँ भाई मैं इतना उठा सकता हूँ, बट जब इंजरी होती है तो ईगो भी काम नहीं आता। सो पहले स्ट्रेंथ करो, स्ट्रेंथ फॉर्म करेक्ट करो, करेक्ट फॉर्म के साथ उठाओ, वो बेटर है। अब हम एक दो के साथ पिछली बार शायद 7 रफ्ते गए थे या 6 रफ्ते गए थे, तो हम देखेंगे रफ्ते जाते। और आज हमने प्लेट्स नहीं लगाई नीचे। सो आफ्टर आरडीएल एंड ऑल हम वापस ग्लूट्स के लिए प्रेस करेंगे। अब कोई मुझसे पूछे कि मुझे अपने लेग्स ग्रो करने हैं और बेस्ट एक्सरसाइजेज में कौन सी करूँगा, तो देखो कोर्स के लिए 2 एक्सरसाइजेज है। आप कोई भी एक स्क्वाट पैटर्न चुन सकते हो। मुझे जो फर्स्ट हैंड स्क्वाट पसंद है, सेकंड लेग एक्सटेंशन, ये दोनों कोर्स के लिए है। हैमस्ट्रिंग के लिए मैं आरडीएल या एसएलडीएल इनमें से कोई एक लूँगा। ग्लूट्स के लिए हिप थ्रस्ट और फिर काफ्स, दैट्स इट। ये 4 एक्सरसाइजेज है, बहुत ही ओवरऑल लेग को डेवलप करने के लिए। हाँ, बहुत सी है एक्सरसाइजेज जैसे अबडक्टर और अबडक्शन के लिए, बट अगर आपकी जिम में मशीन अवेलेबल है आप कीजिए, नहीं है डजंट मैटर। और लास्ट टाइम हमने 100 किलो पे 7 रेप्स निकाली थी, तो आज देखते हैं कितनी निकलती है।
नो रेप्स बहुत सही है। सो लेग एक्सटेंशन है। अब इसके हम देखते हैं 2 सेट लेंगे एक। वो इस जिम के सॉन्ग बहुत बेकार लगते हैं, पता नहीं लोग क्या चलाते हैं। कैन यू हियर दैट? ओह 6 रेप्स निकले, निकल में 7 चाहिए थे। बड़ा ठीक, पता नहीं क्यों हमारे प्रोटीन इंटेक कम था पिछले कुछ दिनों से। सो अभी हमने पावर रेगुलर डाइट पे आ गए, तो प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा, रिकवरी अच्छी होगी, और उसके बाद हम वापस रेगुलर रेप्स और शायद प्रोग्रेस कर पाएंगे। सो 210 किलो है, 210 का एक सेट लगाएंगे 3 मिनट तक। सो 12-13 में कुछ उसके साथ हमारी लेग ट्रेनिंग पूरी हुई। अब हम 2 एक्सरसाइज लेंगे एब्स के लिए, डबल क्रंचेस एंड आई थिंक नॉर्मल क्रंचेस।